हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको मांगलिक दोष का एक ऐसा सूत्र बताऊंगा, यदि यह सूत्र आपकी कुंडली में बैठता है तो आप मांगलिक बिल्कुल भी नहीं हैं, क्योंकि आप लग्न कुंडली को देखकर चलते हैं और उसमें मंगल देख लिया तो आप यह मानकर चलते हैं कि अब तो मंगल की पूजा करानी पड़ेगी, या आपकी लड़की मांगलिक है तो उसके लिए लड़का मांगलिक ही देखेंगे, या लड़का मांगलिक है तो उसके लिए लड़की मांगलिक ही देखेंगे। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता लगेगा कि आपका लड़का या लड़की तो मांगलिक है ही नहीं। और यदि आप ऐसी स्थिति में यदि किसी मांगलिक लड़के या लड़की से विवाह करा देंगे तो उसको और ज़्यादा समस्याएं झेलनी पड़ सकती है। मंगल किसी भाव में, जैसे यहाँ पर आप एक कुंडली देखें, लग्न चतुर्थ सप्तम अष्टम और 12वें भाव में आप मंगल देख लेते हैं और आप यह मान लेते हैं कि आपका बच्चा या बच्ची मांगलिक है, लेकिन यह वास्तविक स्थिति नहीं है। और इसी रहस्य को आज बताने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। तो सबसे पहले तो आप यह कि इस वीडियो पर कोई भी कमेंट करेंगे तो उसका जवाब आपको अवश्य दिया जाएगा। आज नहीं तो कल के वीडियो में डालेंगे तब भी जवाब दिया जाएगा। हो सकता है किसी कारण से मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूं तो 1-2 दिन में आपको जवाब अवश्य दूंगा। आप मैसेज अवश्य करें, आपको जवाब दिया जाएगा। तो कुंडली में आप देखते हैं कि जैसे यह कुंडली दिखाई दे रही, किसी के लग्न में मंगल है तो वह मानकर चलता है कि मेरा बेटा तो मांगलिक है, उसके लग्न में मंगल है, या बेटी के लग्न में मंगल है तो मांगलिक है, चौथे में मंगल है तो मांगलिक है, 7वें में मंगल है तो मांगलिक है, 8वें में मंगल है तो मांगलिक है, 12वें में मंगल है तो मांगलिक है। मैंने इसके अनेकों सूत्र बताए हैं, लेकिन आज का सूत्र नया है। और वास्तविक गणित से देखें तो मंगल के अंशों को देखना पड़ता है। जब भी आप कुंडली खोलें तो ग्रह स्पष्ट लिखे हुए हैं। यदि आपको पता नहीं है तब भी आप मुझसे प्रश्न कर सकते हैं। मंगल के अंश यदि 5 डिग्री से कम हो या 25 डिग्री से अधिक हो, ऐसी स्थिति में मंगल बहुत सी बार चलित कुंडली में आगे पीछे हो जाता है या दूसरे भाव में जाकर अपना प्रभाव देता है। कैसे? उसके लिए आपको चलित कुंडली देखनी होती है, भाव चलित कुंडली। केवल लग्न कुंडली से काम नहीं चलेगा, आपको अपनी भाव चलित कुंडली बनवानी होगी। यदि आपके पास नहीं है तो आप बनवावें, कंप्यूटर से निकलवावें। चलित कुंडली जब तक नहीं होगी मंगल की स्थिति का पता नहीं लगेगा। चलित कुंडली में मंगल यदि संधि में है या किसी अन्य भाव में जाकर बैठ गया तो मंगल दोष भंग हो जाएगा। आप यहाँ मंगल की पूजा कराएंगे, हजारों रुपए खर्च करेंगे, जबकि आपका बच्चा या बच्ची मांगलिक है ही नहीं, या आप उसका विवाह मांगलिक है ही नहीं और आप उसका विवाह कहीं किसी मांगलिक से करा देंगे तो और समस्याएं बढ़ जाएगी। तो चलित कुंडली अवश्य देखें, भाव चलित कुंडली। आजकल तो सॉफ्टवेयर का ज़माना है, हर व्यक्ति खोलकर चलित कुंडली देख सकता है। लेकिन ज्योतिष में यह गणना बहुत ही क्लिष्ट है। लग्न की गणना होती है, फिर दशम की गणना होती है, फिर उसमें गणना करके चतुर्थ की गणना निकाली जाती है, चतुर्थ में से लग्न को घटाया जाता है, फिर क्षेपक निकाले जाते हैं, प्रथम क्षेपक, द्वितीय क्षेपक, और फिर उनको जोड़कर भाव स्पष्ट किए जाते हैं। और भाव स्पष्ट को देखकर, ग्रहों के अंश को देखकर एक नई कुंडली बनाई जाती है, जिसे कहते हैं चलित कुंडली, भाव चलित कुंडली। और उस कुंडली में ग्रहों की स्थितियां बदल जाती है। मान लीजिए किसी लड़की की कुंडली में लग्न में मंगल बैठा हुआ है, लग्न कुंडली आपने देख ली, लेकिन चलित कुंडली में यदि उस मंगल के अंश बहुत अधिक हैं और वह कहीं द्वितीय भाव में चला गया और चलित कुंडली में द्वितीय भाव में लिखा हुआ है, तो उस लड़की की कुंडली में मांगलिक दोष होगा ही नहीं। या लड़के की कुंडली में लड़का है तब भी उसको मांगलिक दोष नहीं लगेगा। मान लीजिए किसी कुंडली में चौथे भाव में मंगल बैठा हुआ है, लेकिन चलित कुंडली में वह मंगल तीसरे या 5वें भाव में चला गया, ऐसी स्थिति में मांगलिक दोष लगेगा ही नहीं। तो आपको चलित कुंडली भी देखनी होगी। केवल मात्र लग्न कुंडली देखने से आपको कोई लाभ नहीं होने वाला। जैसे किसी व्यक्ति लड़के या लड़की के सप्तम भाव में मंगल है और मान लीजिए उसके अंश बहुत कम हैं, शुरुआती 1-2 अंश का मंगल है या 5 अंश से कम है, ऐसी स्थिति में कहीं वह छठे भाव में तो नहीं मंगल,
मंगल यदि छठे भाव में बैठा हुआ है तो मांगलिक दोष खत्म हो जाएगा। इसी प्रकार से किसी लड़के या लड़की के 8वें भाव में मंगल है, लेकिन चलित कुंडली में वह मंगल 9वें भाव में चला गया, ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति मांगलिक नहीं कहलाएगा और मांगलिक दोष भंग हो जाएगा। लेकिन आपको दिखाई देता है कि लग्न में तो वह 8वें में है और आप उसके उपाय करते हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति चलित कुंडली बताती है। चलित कुंडली को देखना कभी ना भूलें। चलित में अगर मंगल खिसक गया, आगे पीछे हो गया, तो कुंडली मांगलिक नहीं कहलाएगी। इसी प्रकार से 12वें भाव की स्थिति देखें कि 12वें भाव में किसी के मंगल है, लेकिन मंगल के अंश 5 डिग्री से कम है, या चलित कुंडली में मंगल 11वें भाव में बैठा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति मांगलिक नहीं कहलाएगा। तो इन सारी स्थितियों को आप समझें और चलित कुंडली, भाव कुंडली को अवश्य बनवाएं, क्योंकि प्राचीन समय में भी भाव चलित कुंडलियाँ बनती थी, हाथ से बनाते थे। आजकल कंप्यूटर से भी बनती है, लेकिन जो छोटे टेवे बनते हैं उसमें भाव चलित कुंडली अधिकतर नहीं बनती है और वहाँ पर केवल लग्न कुंडली देखकर ही निर्णय लिया जाता है। लेकिन यह कोई सामान्य बात नहीं है, यह बहुत बड़ा विषय है, विवाह का विषय है। बहुत बड़ी योजना बना रहे हैं, विवाह करने का निर्णय ले रहे हैं और मांगलिक की पूजा करा रहे हैं, तो हजारों रुपए खर्च करने का भी निर्णय ले रहे हैं। तो कुंडली अवश्य देखें, चलित कुंडली का ध्यान लगावें। चलित कुंडली में मंगल यदि खिसक गया तो व्यक्ति मांगलिक नहीं कहलाता है। इसके अलावा चलित कुंडली में एक स्थिति ऐसी भी होती है कि उसे कंप्यूटर भी नहीं बता पाता, उसके लिए ज्योतिषी से ही संपर्क करना पड़ता है। वह स्थिति होती है संधि वाली स्थिति। मंगल यदि किसी भाव में नहीं है और भाव की संधि में है तो उसकी गणना हमें ही देखनी पड़ती है। यदि मंगल किसी संधि में चला गया तो ऐसी स्थिति में मंगल का खराब प्रभाव रहेगा ही नहीं और वह अशुभ फल नहीं दे पाएगा। ऐसी स्थिति में कुंडली शुभ हो जाएगी और कुंडली में मंगल के अशुभ फल समाप्त हो जाएंगे। तो संधि को भी देखना पड़ता है। दो भावों के बीच में, जैसे छठा और सातवां भाव, उसके बीच में एक लाइन होती है, उसे संधि कहते हैं। उस संधि में यदि कोई प्लेनेट चला जाए तो उसके फलों में कमी हो जाती है। और विशेषकर मंगल की बात हो रही है तो मंगल यदि संधि में चला जाए, चाहे 12वें या लग्न के भाव के बीच में वाली संधि में चला जाए, चाहे लग्न या द्वितीय भाव के बीच में संधि में चला जाए, चाहे चौथे तीसरे या चौथे पांचवें की संधि में चला जाए, तो इस संधि वाली स्थिति को भी समझना पड़ता है। आजकल लोग कुंडली देखकर स्वयं ही पता लगा देते हैं कि मेरा लड़का मांगलिक है, लड़की मांगलिक है, और बायोडाटा में जब रिज्यूम भेजते हैं तब उसमें भी लिख देते हैं। मिलान के लिए कहीं पर पेपर भेजते हैं तो उसमें भी लिख देते हैं कि मेरा लड़का तो मांगलिक है। तो ऐसी बात आपको नहीं लिखनी चाहिए और किसी अच्छे विद्वान ज्योतिषी से सलाह लेकर मंगल की वास्तविक स्थिति को समझना होगा। इसके आगे भी मैं आपको मंगल की कुछ ऐसी स्थितियां बताऊंगा जिसमें व्यक्ति मांगलिक कहलाता ही नहीं है और आप व्यर्थ पैसे खर्च करते हैं, मंगल के उपाय करते हैं। बहुत सी बार मंगल शुभ भी होता है, अच्छे फल भी देता है, और उसके बाद भी आप यदि उसके उपाय कर देंगे तो वह शांत हो जाएगा और अपने शुभ फल नहीं दे पाएगा और इससे नुकसान आपको ही भोगना है। तो आप जागरूक होवें, और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो अवश्य शेयर करें, और यदि आपका प्रश्न कोई हो इस संबंध में तो आप अवश्य करें, मैं आपको जवाब दूंगा। लेकिन मांगलिक दोष चलित कुंडली से भी अवश्य देखें कि चलित कुंडली में वास्तव में मंगल उसी भाव में है कि नहीं। यदि उसी भाव में है तब भी मैंने बहुत से वीडियो ऐसे डाले हैं, उनको आप अवश्य देखें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप हमारे आने वाले वीडियो भी नहीं देख पाएंगे और पुराने वीडियो भी आपको नहीं मिल पाएंगे। तो आप इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और अधिक जानकारी के लिए मैसेज करेंगे तो मैं आपको जवाब दूंगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।